एंड दैट थिंग हर्टेड मी इन पास्ट। मान लो मैं पैसे बर्बाद भी कर रहा हूँ तो इसका क्या जा रहा है। लोग सोचते थे कि क्या ये आईआईटी जैम, आईआईटी जे डबल ई होता है, ये जैम क्या होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि आज आईआईटी जे डबल ई वालों को ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे एक एग्ज़ाम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो ये जानने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा रहा सफ़र। तो देखा जाए तो एक्चुअल सफ़र हुआ 2020 के समय, जब मैंने अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी। एंड ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया और सोचा कि बीएससी के साथ साथ पीएससी की तैयारी करूँगा एंड सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर मैंने बीएससी का सिलेबस देखा जिसमें कि मैथ्स का, कंप्यूटर साइंस का एंड फिज़िक्स का बहुत सारा सिलेबस था, बहुत हाई लेवल का सिलेबस था। तो मैं देखता हूँ कि मैथ्स की 9 बुक हैं एंड ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम मैथ्स ही पढ़ें, मीन्स हम मैथ्स के ही डोमेन में थोड़ा आगे जाएं। तो फिर मैंने सर्च किया कि क्या कर सकते हैं कि हम मैथ्स के डोमेन में आगे जाएं। और आसपास लोगों को देखा था कि लोग आईआईटी आईआईटी बोलते रहते हैं। लोगों के अंदर जो आईआईटी के प्रति क्रेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा कनेक्टिविटी ढूंढते हैं जिससे कि मैथ्स भी हो और आईआईटी भी हो। तो मुझे पता चला कि एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है आईआईटी जैम, और जो कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, उसमें से एक मैथ्स भी है। मैंने उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया एंड देन मैं, एक मेरे सर थे जो कि अभी प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, तो मैंने उनसे इनिशियल गाइडेंस लिया और कोचिंग ज्वाइन करी जिसमें कि बहुत सारे लोग एमएससी पास आउट थे, कुछ तो पीएचडी में एडमिशन हो रखा था उनका एंड वो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे थे। मैं उनके साथ साथ अपने आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा था। एंड होता क्या था कि सर कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो कभी कभी जो पीएचडी वाले हैं एंड एमएससी वाले हैं उनसे पहले मैं जवाब दे देता। तो सर बोलते थे कि देखो ये अभी बीएससी सेकंड ईयर में है और तुम लोगों से आगे जवाब दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके चला। फिर कुछ दिनों बाद वो कोचिंग बंद हो गई एंड कोचिंग बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब कैसे करते हैं। देन मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया एंड वो क्रैश कोर्स था, बेसिकली 2 महीने का। सो एट द टाइम ऑफ अक्टूबर, सो अक्टूबर में मैंने वो क्रैश कोर्स लिया एंड उसमें मॉक टेस्ट भी थे एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू क्लियर एग्ज़ाम। सो मैंने वहाँ पे थोड़ी मेहनत करी, जो पीक टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज फेब में एग्ज़ाम होता है एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, दीज आर द क्रूशियल मंथ। सो मैंने उस टाइम पे थोड़ा अच्छे से पढ़ा एंड वो मेरा बीएससी थर्ड ईयर भी था। तो मैंने बीएससी थर्ड ईयर को बिल्कुल छोड़ दिया एंड आईआईटी जैम पे पूरा फोकस किया। एंड जिस दिन मैं आईआईटी जैम का पेपर दे के आया तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। देन मैंने 1 महीने के बाद बीएससी के पेपर स्टार्ट होने थे तो मैंने वो 1 महीने बीएससी की पढ़ाई करी एंड क्या हुआ, हुआ ये कि बीएससी में भी 75% आ गए और हमारा आईआईटी जैम भी हो गया एंड आईआईटी मिल भी गई। तो फिर एक नया सफ़र शुरू होता है जो कि था आईआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स। तो बेसिकली एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया एंड यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं। उनसे गाइडेंस मिला, उनसे सपोर्ट मिला, उनसे नॉलेज मिला, वट एवर दे आर द गुड प्रोफेसर। सो आई विल नॉट टेक द नेम्स बट या एवरीवन इज़ गुड हेयर। तो एमएससी ठीक ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट आया कंप्यूटर साइंस की तरफ। देन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कंप्यूटर साइंस देखते हैं।
तो मैंने इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट किया। इंटर डिपार्टमेंटल मीन्स आप हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो मैंने वो चूज़ किया। मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर के अंडर अपना प्रोजेक्ट किया, एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ से भी एक मेरा गाइड था, एंड एक गाइड मेरा वहाँ से था। तो मीन्स दे बोथ आर माई गाइड्स। सो बेसिकली 1 साल का प्रोजेक्ट होता है एमएससी मैथमेटिक्स में, बट अभी कंपलसरी है, पहले इलेक्टिव था, ऐसा था। हाँ, तो ये हुआ। एंड इसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया लास्ट टाइम फेब में, गेट डेटा साइंस एंड गेट मैथमेटिक्स। होपफुली दोनों क्वालिफाई हो गए। और एक रूल है कि अगर आप मास्टर्स में हो और अगर आपको पीएचडी में कन्वर्ट करना है तो आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। सो होपफुली मेरा वो क्वालिफाई हो गया था, एंड मैंने डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर रखा था। सो मेरा डुअल डिग्री में हो गया। सो बेसिकली अभी मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी इंदौर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। एंड आई एम ऑल्सो working as teaching assistant in various courses. So last time I was in machine learning, and that time I am in computational intelligence. तो basically इतना किया है या इतना हुआ है, जो भी है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है कि क्यों, कैसे, कब, क्या किया। तो बात है कि लोग अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। लोग समझते हैं कि उनने जो किया है या उनके बच्चे जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। एंड दैट थिंग हर्टेड मी इन पास्ट। तो बात है एक रिलेटिव की। वो आता है और मेरे से पूछता है, जब मैं ग्वालियर में बीएससी में था तो उसी टाइम वो मेरे से पूछता है कि तुम यहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो, सच में पढ़ाई कर रहे हो या पैसे वैसे बर्बाद कर रहे हो घर वालों के। मुझे ये समझ नहीं आया, मान लो मैं पैसे बर्बाद भी कर रहा हूँ तो इसका क्या जा रहा है, ये तो नहीं दे रहा है ना पैसे। लेकिन मुझे वो बात चुभ गई। मीन्स आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कितना बुरा लगा उस टाइम। बट मैं कुछ नहीं बोला, मैं कहा हाँ बर्बादी मान लो, क्या ही है। तो अभी आईआईटी में बैठा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, और क्या ही बताऊँ। कुछ कुछ नहीं कहना मुझे। और कह भी वो रहे हैं मेरे से जिनके खुद के बच्चे कोटा में पैसे बर्बाद कर रहे थे, जिनके खुद के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था एक बार में, एंड वो मुझे ज्ञान दे रहे थे। चलो कोई नहीं, क्या ही है, हमारा क्या जाता है। लेकिन बात ऐसी है ना कि ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए, ज्ञान अपना अपने पास रखना चाहिए। बट लोग सोचते हैं कि वो सुप्रीम है तो वो ज्ञान दे सकते हैं किसी को, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग और गुड वे टू डू समथिंग। बात ईगो की भी नहीं है, बात है कि आप अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे हो और दूसरे को आप इन्फीरियर फील करा रहे हो ऐसे बोल के। तो ये सब अच्छा नहीं है, एंड ये नहीं करना चाहिए। तो एक कोई दूसरा शख्स था, तो बीएससी के टाइम पे मैं क्या ऑनलाइन कोचिंग करता था आईआईटी जैम की। तो एक शख्स मेरे से पूछता है कि तुम ऑनलाइन कोचिंग करते हो। मैं बोला हाँ मैं ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ। तो बोलता है कि तुम ग्वालियर क्यों रह रहे हो, तुम जाओ, इससे अच्छा तुम घर पे ही पढ़ लो, अपने पैसा ही बचेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये लोग मतलब क्यों पैसा बचवाना चाह रहे हैं, मतलब इनको क्या मिलेगा, मान लो पैसा बचेगा, व्हाट दे विल गेट, आई डोंट नो। बट या मैं कुछ कर नहीं सकता किसी का। लोगों को जो कहना है जो करना है वो तो लोग करेंगे कहेंगे। तो आई आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। बात कुछ ऐसी है कि नहीं करना चाहिए। मीन्स आपको लोग को किसी को जज नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ आपको किसी को इन्फीरियर फील नहीं कराना चाहिए, बिकॉज कुछ नहीं पता कौन कब क्या कर दे। तो थिंग इज़ दैट कि सबको इक्वल समझो एंड डोंट हर्ट एनीवन। दैट्स द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। एंड तो पता तो चल ही गया है आपको कि कौन सा एग्ज़ाम है जिसने लाइफ चेंज कर दी। तो या दैट्स आईआईटी जैम, दैट्स
wonderful for me in my whole life. I will always remember this. Yeah, that's a kind of thing which I will always celebrate in my life every time. And बताया ही नहीं कि मैं जिस कॉलेज से बीएससी कर रहा था ना, उसका नाम है गवर्नमेंट आदर्श साइंस कॉलेज। तो बेसिकली वो ग्वालियर में एक ठीक ठाक कॉलेज है, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो 20-30 साल पहले ज़्यादा थी। अभी क्या है, अभी लोगों का स्केल क्या है, चेंज हो गया है, तो लोग उसको भाव नहीं देते। तो हम भी वहाँ से पढ़ रहे थे एंड देखते थे कि कोई पूछता था कि कहाँ से डिग्री कर रहे हो, तो मैं बोलता था कि साइंस कॉलेज से कर रहा हूँ। तो ही इज़ लाइक, ओह साइंस कॉलेज, दैट्स नॉट दैट मच गुड, एंड आई फील वेरी बैड बिकॉज कोई चीज़ आपकी है, अच्छी है या बुरी है, किसी को हक नहीं है कि वो बोले कि वो बुरी है। अच्छा नहीं बोलना मत बोलो, लेकिन बुरा बोलना भी बहुत बुरा लगता है। देन आई हर्टेड अलॉट कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज तो अच्छा नहीं है, लोग आईआईटी जाते हैं, एनआईटी जाते हैं, ट्रिपल आईटी जाते हैं, एंड तुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो जो कि मीन्स जहाँ के ना प्रॉपर क्लासेस लगती हैं ना कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे हर्ट करी एंड मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, सच में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे कॉलेजों में रह के लोग मतलब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि इनसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो बेसिकली मैंने ट्राई किया, हार्डर ट्राई किया, एंड वो जाकिर खान की लाइन है ना कि करके देखो, हो जाता है। तो मैंने करके देखा है और हुआ है, चीज़ें हुई हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छा फैक्टर रहा है एंड पहले अटेम्प्ट में हुई हैं, ये सबसे अच्छा फैक्टर रहा है। एंड या जाकिर खान की लाइन वो हमेशा याद करता हूँ मैं। एंड देयर इज़ अनदर लाइन विच आई वांट टू से, एंड दैट शाहरुख खान्स लाइन कि आपके पास कितना भी काम हो तो कभी शिकायत मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो अगर आप थके हारे हैं एंड आपके पास काम है, देन यू शुड सेलिब्रेट बिकॉज यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास काम है। सो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहले कभी मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, नॉट फॉर के मैं मोटिवेशन बांट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि हाउ पीपल यूज टू डू थिंग्स एंड हाउ आई डिड इन माई लाइफ। सो यही सब है, यही सब था। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, स्क्रिप्ट तो नहीं है, इतने में जितना मैंने बोला है वो तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे। तो बेसिकली था कि मैं कुछ भूल ना जाऊं आपको बताते बताते। अगर कुछ भूला होऊंगा तो इसके लिए मैं दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा कि आपको सब बताया जाए। एंड जब मैं बीएससी कर रहा था तो लोग सोचते थे कि क्या ये आईआईटी जैम, आईआईटी जे डबल ई होता है, ये जैम क्या होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि आज आईआईटी जे डबल ई वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लेता हूँ, लैब लेता हूँ, एंड दैट्स द थिंग। तो किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, किसी के किसी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कौन क्या कर रहा है, बिकॉज एट द एंड अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। एंड दैट्स दैट्स आई पर्सनली फील। सो एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि किस्मत अच्छी थी तो हो गया। तो मेरे भाई, किस्मत अच्छी थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन जब मैं जग रहा था ना तब आप सो रहे थे। तो हर चीज़ को किस्मत पे न डालिए, थोड़ा बहुत मेहनत को भी तवज्जो दीजिए, एंड दैट्स माय थिंग। किस्मत भी अच्छी होगी, किस्मत भी अच्छी है,
ऑब्वियसली, बट बात वही है ना, जब आप सो रहे थे तब मैं जाग रहा था, एंड दैट्स द थिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ comment your dream, whatever you want to do in your life, comment it, and focus on your dream, because no one will give you a light or candle to go in darks. So you have to be aware, and you have to be that person that you can manage by yourself everything. So that's all from my side. If you have any doubts, any queries, then you can comment it. I will solve, and definitely I will give you the answer of every question. So please like, subscribe, and comment on this video.